श्री राम दोस्तों। तो आज मैं वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूथ उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो हमारी मैरिज वाली जो श्रृंखला है, जो सीक्वेंस है, उसी में आगे आज मैं आपसे 4 लव मैरिज कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूँगा। जनरली हमें 1 या 2 का ही पता होता है, लेकिन आज मैं 4 मेजर जो है, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कुंडली में संपूर्णतः कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ बस ये मैंने बोल दिया, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, कोई योग है ही नहीं। ठीक है, तो जो मेरी प्रैक्टिस में आए हैं, ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंस में है, वो 4 योग मैं आपसे लव मैरिज के शेयर करूंगा आज। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि हम जो 5वें भाव से लव मैरिज का वो देखते हैं। ठीक है, 5वां भाव जो होता है हमारा, वो लव मैरिज के लिए होता है। ठीक है, तो अगर आपका संबंध जन्म कुंडली में 5th का संबंध 7th से बन जाए, ठीक है, 5th हाउस का संबंध 7th हाउस से बन जाए, तो क्या मानते हैं कि हम लव मैरिज का कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, 5th और 7th का संबंध क्यों, देखिए आप लॉजिक को साथ साथ समझते हुए चलिए कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 5th हाउस है वो हमारे लव का है। ठीक है, 7th हाउस हमारी शादी का है, हमारे स्पाउस का है। तो 5th और 7th अगर कनेक्ट हो जाएंगे तब जो है वो हमारा लव मैरिज के अंदर फिर कन्वर्ट हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है ना, आप देखते भी हैं ऐसा कि लव तो है लेकिन मैरिज तो नहीं हो पाई, प्यार से शादी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये मैं जो अभी कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको लव मैरिज का। ठीक है, जो वो प्यार जो शादी तक पहुँच जाएगा। तो 5th का संबंध 7th हाउस से जाए, 5th और 7th हाउस कनेक्टेड हो जाएं किसी तरीके से। अब किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्शन आपको पता ही है। 5th लॉर्ड 7th के साथ बैठ जाए, 5th लॉर्ड 7th हाउस में बैठ जाए, 7th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए। ठीक, या फिर क्या हो जाए, 5th और 7th लॉर्ड कंजक्ट हो जाए और जन्म कुंडली के अंदर एक अच्छी स्थिति में बैठ जाए। ठीक है, जैसे लगन में बैठ जाए तो भी ठीक है। ठीक है, लगन हमारे सेल्फ को दिखाता है, हमारे सेल्फ में क्या है, लव और मैरिज को कनेक्ट कर दिया। लगन 5th और 7th लॉर्ड जो है कंजक्ट होकर 12th हाउस में बैठ जाए। 12th हाउस क्या होता है, हमारी शादी का प्रारब्ध होता है, तो वहाँ से भी एक अच्छा योग बन जाता है 5th और 7th का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि लव मैरिज का चांस किस में हो जाता है, अगर आपके 5th हाउस में राहु आ जाता है। अगर आपके 5th हाउस में राहु आ जाए तो राहु क्या दिखाता है, अनकन्वेंशनल चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, 5th हाउस में राहु आ जाए, 7th हाउस में राहु आ जाए, तो भी ये चीज़ें हैं। राहु क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिज़ायर है, माया है। ठीक है, राहु अनकन्वेंशनल अप्रोच को भी दिखाता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं फिर कि जो राहु की वजह से जो लव मैरिज होगी वो डिफरेंट कास्ट कल्चर में या डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट रिलीजन में हो सकती है, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट है। ठीक है, तो राहु क्या है, अनट्रेडिशनल अप्रोच को भी दिखाता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, अरेंज मैरिज है। ठीक है, लेकिन राहु का इन्वॉल्वमेंट होने से क्या हो जाता है, वो अनट्रेडिशनल अप्रोच देगी, वो लव मैरिज में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ तक तो ऑलमोस्ट लोगों को पता है। ठीक है, अब एक स्टेप थोड़ा सा इससे आगे चल के बात करते हैं। वो क्या है कि अगर 7th हाउस का, अगर 7th हाउस का और 11th हाउस का कुछ कनेक्शन बन जाए तो भी लव मैरिज का योग बनता है। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए 2 लॉजिक बताऊंगा मैं इसको आपके। पहला लॉजिक है, 7th हाउस आपकी शादी का है और 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है। इफ समबडी वांट्स टू डू लव मैरिज, ठीक है, हालांकि जन्म कुंडली के अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि ये व्यक्ति लव मैरिज करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, उसके अंदर फिर लव का योग भी होना चाहिए। अब मान के चलिए किसी का 7th लॉर्ड का 11th लॉर्ड का संबंध है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसको देख के भी नहीं कहेंगे कि इसकी तो लव मैरिज ही होगी। 11th हाउस डिजायर का है, अगर उसकी लव लाइफ चल रही है, उसकी इच्छा है लव मैरिज करने की, तो फिर वो फुलफिल हो सकती है। ठीक है, तो 7th हाउस और 11th हाउस का संबंध मुझे 7th लॉर्ड 11th हाउस में, 11th लॉर्ड 7th हाउस में, या 11th लॉर्ड 7th हाउस, 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड 7th हाउस में, 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड 11th हाउस में, ठीक है, या 11th लॉर्ड और 7th लॉर्ड लगन में, तो क्या हो जाता है, दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारा किसका, लव मैरिज का। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन देखिए,
अब देखिए मैं इस वीडियो को जानबूझकर लंबा नहीं करना चाह रहा कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने सिर्फ ये पढ़ लिया कि 5th लॉर्ड का 7th लॉर्ड का संबंध बन जाए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आप इस वीडियो को इतना लंबा खींचने का मैं कोई पॉइंट नहीं मानता कि करे अरे हमने तो चार्ट में देखा लव मैरिज है लेकिन 5th और 7th का संबंध नहीं है तो हमने ये क्या, नहीं ऐसे नहीं। मैं सिर्फ आपको सिंपली बता रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए कि पहला कॉम्बिनेशन ये है, ये नहीं मिल पा रहा तो शायद ये मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया आपको कि ऐसा नहीं है कि इन 4 में ही लव मैरिज का योग सीमित है। अभी मेरे पास इतना ज्ञान है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे बाद में कोई मेरे एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा आएगा तो फिर मैं आपको उससे भी अवगत कराऊंगा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, 7th लॉर्ड का और 11th लॉर्ड का संबंध, 7th हाउस का और 11th हाउस का संबंध, ठीक है। आप इसमें कारक ग्रह को भी शामिल कर सकते हैं। जैसे लड़के के चार्ट में शुक्र जो होता है वो नैसर्गिक कारक होता है, किसके लिए, स्थिर कारक होता है, शादी के लिए। तो शुक्र का संबंध अगर 5th लॉर्ड के साथ बन जाए, ठीक है, तो भी लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन जाता है। या शुक्र का संबंध 11th लॉर्ड के साथ बन जाए तो भी हम चांसेस मान सकते हैं अच्छे, ठीक है। अच्छा, एक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में बोलते हैं कि बुध और केतु की युति हो, बुध और केतु की युति हो और जुपिटर का साथ मिल जाए, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो है सूत्र, और जुपिटर का साथ मिल जाए तो भी लव मैरिज हो सकती है। इसके लिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लॉजिकल रीजन तो शायद नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा जो मैं अपनी समझ से समझ पाया हूँ वो बता देता हूँ कि बुध इज योर फ्रेंड, ठीक है। और केतु क्या है, केतु एक डोरी है, केतु इज पास्ट लाइफ। केतु क्या करता है, आपको पास्ट लाइफ की चीज़ों से जोड़ता है। केतु इज द स्ट्रिंग, केतु धागा है, डोरी है, ठीक है। तो जो जुपिटर जो होता है काल पुरुष की कुंडली उसमें वैदिक ज्योतिष में, वो भी क्या होता है, स्थिर कारक माना जाता है लड़कियों के लिए शादी का, ठीक है। और जुपिटर की जो दृष्टि है वो क्या है, अमृतमयी है, शुभ ग्रह है, ठीक है जुपिटर। तो दोस्त के साथ कनेक्शन बांध दिया, धागा, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड बना दिया दोस्त के साथ शादी का, तो भी क्या हो जाता है, बुध और केतु की युति है और जुपिटर के साथ मिल जाए, 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से जुपिटर देख ले तो भी लव मैरिज कॉम्बिनेशन बन जाता है। आगे देखिए, उसके बाद अगर 11th लॉर्ड का और लगन का कुछ संबंध बन जाए, 11th लॉर्ड और लगन लॉर्ड कुछ संबंध बन जाए और किसी न किसी तरीके से फिर उसका संबंध जो है वो 7th हाउस से भी बन जाना चाहिए, तो भी क्या हो सकता है, लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसा क्यों, लगन लॉर्ड और 11th लॉर्ड 7th हाउस में, ठीक है, या 11th लॉर्ड और लगन लॉर्ड लगन में, ठीक है। देखिए क्यों हो ऐसा, लॉजिक समझिए। 11th लॉर्ड आपकी कामना पूर्ति का है, ठीक है। लगन क्या है, सेल्फ, किसकी कामना पूर्ति होगी। देखिए 7th और 11th क्या लॉजिक था कि शादी की कामना पूर्ति, 7th लॉर्ड 11th लॉर्ड साथ में शादी की इच्छा पूर्ति होगी, क्या लव है तो लव हो जाएगी। लगन लॉर्ड 11th लॉर्ड किसकी इच्छा होती है लव मैरिज करने की, लगन की होती है, ठीक है। लेकिन उसकी मैंने इसके साथ क्या बोला कि 7th हाउस से कुछ संबंध होना चाहिए। लगन की इच्छा किसके रिलेटेड है, 7th हाउस से रिलेटेड। तो अगर 11th लॉर्ड और लगन लगन में बैठेगा तो 7th दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से क्या करेगा, वो 7th हाउस को देखेगा, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, सप्तम में दोनों बैठ जाए तो 7th हाउस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। और आप एक बात और देखिए, वो क्या है कि 5th हाउस अगर आपके लव का है तो 7th हाउस से 11th हाउस 5th पड़ता है, भावत भावों का सिद्धांत, तो ये आपके स्पाउस के लव का है, ठीक है। तो आपका जो स्पाउस का लव है वो किससे कनेक्ट हो, जैसे आपका 5th और 7th का संबंध बना, ऐसे 11th और लगन से आपके स्पाउस का संबंध बना, किससे, उसके 5th हाउस से और स्पाउस से। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मतलब जिसको बेसिक आता है उसके लिए कोई ट्रिकी नहीं है। देखिए भावत भावों का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे मान लिया दूसरा हाउस क्या है, पैसे का है, 7th हाउस आपके स्पाउस का, तो 7th हाउस से जो दूसरा हाउस होगा वो आपके स्पाउस के पैसे को दिखाएगा, ठीक है। देखिए अब 7th हाउस से 11th हाउस क्या है, 1 2 3 4 और 5, कौन सा पड़ता है, 5th पड़ता है। तो अगर स्पाउस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये 5th हाउस पड़ा, ठीक है, और ये 7th हाउस पड़ा, तो ये यहाँ से क्या 5th और 7th का संबंध ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो अगर 11th हाउस में राहु है आपकी जन्म कुंडली में, तो भी क्या कर सकता है, वो लव मैरिज को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, डिफरेंट कास्ट कल्चर में, ठीक है। लेकिन ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, हमेशा मतलब
पक्का मान के नहीं चलेगा इसको। ये तो ये है कि मैं आपको हर जो मुझे नॉलेज है उस कॉम्बिनेशन से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी रिजल्ट पे पहुँचने से पहले पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर वो तुक्का लग जाए तो एक अलग बात है, वरना जो हम इतनी स्टडी कर रहे हैं, हम लगभग 2 साल लेंगे इस चीज़ को करने के लिए, 2 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जो इतने सारे कॉन्सेप्ट है फिर वो क्यों बनाए गए, अगर 2-4 कॉम्बिनेशन से काम चल जाता है तो फिर आगे नवांश भी देखा जाता है, नवांश का, ठीक है। मैं इसको सोचा था 4 कॉम्बिनेशन बताने के बाद आपको नवांश बताऊं, तो थोड़ा सा डिस्कशन भी कर ही देता हूँ अगर नवांश का जिक्र आ गया है तो, कि जो कॉम्बिनेशन मैंने इसमें बताए हैं लगन कुंडली के अंदर, वैसे ही मिलते जुलते कॉम्बिनेशन आपको नवांश में मिल जाए तो चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। जैसे 5th का और 7th का संबंध लगन कुंडली में मिल जाए और नवांश में भी मिल जाए, ठीक है। या फिर देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लिया 5th लॉर्ड का 7th लॉर्ड का संबंध लगन कुंडली में है और नवांश में 5th लॉर्ड 7th में जाके बैठ जाए, 7th लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठ जाए, तो भी हम मानेंगे कि फिर ये चीज़ और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। या फिर बाकी कॉम्बिनेशन, तो अगर नवांश से हमें और चीज़ें मिल जाती है तो लगना इज द सीड, नवांश इज द फ्रूट। तो कोई सीड, देखिए अगर सीड होगा तो ही पेड़ बन सकता है, तभी फ्रूट आ सकता है। अगर सीड ही नहीं है तो फ्रूट का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर सीड है तो फ्रुक्टिफाई होगा या नहीं होगा वो नवांश बताता है, ठीक है। तो नवांश में अगर ये मिल जाता है कॉम्बिनेशन तो फिर चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा कॉम्बिनेशन पक्का हो जाता है, और ज़्यादा हम श्योर हो जाते हैं कि ये चीज़ होगी, ठीक है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 11th हाउस और 7th हाउस का संबंध किसके साथ है, 7th के साथ और इनका आपस में, तीनों चीज़ें किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4th कॉम्बिनेशन क्या है। 4th कॉम्बिनेशन है आपका 3rd हाउस का और 7th हाउस का संबंध। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि 3rd हाउस जो है वो क्या है, काम त्रिकोण की शुरुआत है, ठीक है। 3rd हाउस किसका है, काम त्रिकोण की शुरुआत है। 3rd हाउस आपके फ्रेंड का भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स का है, नेबर का, इनका है, तो काम त्रिकोण की शुरुआत है वहाँ पे। तो शादी के लिए काम का होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर काम नहीं होगा मूल में, देखिए काम प्रकृति का भी मूल है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ इसको बुरी भावना से नहीं देखा जाता, बल्कि हमारे शास्त्रों में जो है इसको भी एक, क्योंकि सृष्टि के सर्जन का वो है, तो विवाह जो है, विवाह संस्कार कराया किस लिए जाता है, ताकि सृष्टि का आगे बढ़े, ठीक है। तो काम त्रिकोण की शुरुआत है। अब काम त्रिकोण की शुरुआत है 7th हाउस से अगर कनेक्शन है, ठीक है। 7th हाउस का है, शादी है। तो 3rd हाउस आपके फ्रेंड्स को, इनको भी दिखाता है। तो देखिए क्या होगा, 3rd हाउस का और 7th हाउस का अगर कनेक्शन है तो इसका मतलब ये लव मैरिज को रिजल्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि काम की इच्छा, ठीक है, और कहाँ तक जा रही है, शादी तक जा रही है। 3rd हाउस के साथ फ्रेंड के थ्रू। तो ऐसा नहीं कि लव मैरिज में आप वो जो मूवीज दिखाते हैं लव एट फर्स्ट साइट, आज उसको देखा, ठीक है, और अगले दिन शादी पहुंच गई, ऐसा तो नहीं होगा। पहले जब लव उसमें आने के लिए आप उसके फ्रेंड बनेंगे, ठीक है, अपने पार्टनर के फ्रेंड बनेंगे, तब जाके वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ें जो हैं अगर वो आपको नवांश में मिल जाती हैं तो क्या हो जाता है, फिर ये चीज़ें और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये संबंध बन रहा है लेकिन अगर एफ्लिक्शन आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो काम हो जाएगा, अगर एफ्लिक्शन आ जाता है तो फिर दिक्कत भी हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि फिर फ्रुक्टिफाई ही हो। अब हम हमेशा देखिए पढ़ने का तरीका तो यही है, हर बार बात तो वही आएगी ना फिर, कि कॉम्बिनेशन बन रहा है लेकिन उस कॉम्बिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, राजयोग बन रहा है, राजयोग कितना स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फिर, है ना। राजयोग तो है लेकिन कितना फ्रुक्टिफाई होगा, राजयोग तो करोड़ों अरबों आदमियों के इसमें होगा, ठीक है, लेकिन वो कितना फ्रुक्टिफाई होगा फिर वो 4 डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध है, 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठे हैं, या 3rd लॉर्ड और 7th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हैं, या किसी तरीके से लगन में कंजक्ट है, ठीक है। तो लव मैरिज हो ही जाएगी। अगर एफ्लिक्शन आ जाता है शनि का, शनि क्या कर देता है, डिले दे देता है, ठीक है, शनि सफरिंग भी है, शादी हो जाए मान ले लेकिन बहुत ज़्यादा कष्ट उठा के हो, केतु आ जाए, डिग्री के लिए केतु उसके बीच में आ जाए, तो फिर वो चीज़ें दूसरी तरफ भी जा सकती हैं। लव होगा लेकिन मैरिज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, या फिर बहुत कष्टों से वो हो, ठीक है। जैसे मार्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, चौथी
8वीं दृष्टि आ जाए तो ये भी हो सकता है कि बहुत कुछ खून खराबा होके शादी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, फिजिकली इंजरी हो के फिर शादी हो, ठीक है, या शादी के टाइम पे चीज़ें दिक्कत आ जाए, भाग के शादी करनी पड़ जाए। देखिए वो भी एक तो क्या है कि घर वाले मान जाए फिर लव मैरिज हो, एक क्या है कि भाग के शादी करनी पड़े, कोर्ट में शादी करनी पड़े, ठीक है। सैटर्न का जैसे इन्वॉल्वमेंट है, सैटर्न जज को भी दिखाता है, शुक्र, वीनस इज द कोर्ट रूम आल्सो, ठीक है। तो जब वो कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा होता है कि कोर्ट में शादी करनी पड़ जाए, वो सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। तो ये था आज के लिए लव मैरिज के 4 कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, और एक मैंने बताया था कि बुध और केतु का साथ युति हो और जुपिटर का उसको साथ मिल जाए तो भी लव मैरिज को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ एग्जाम्पल चार्ट लेके आऊँ, ठीक है, जिससे ये चीज़ें और क्लियर हो। वहाँ पे थोड़ा सा मैं रिवीजन भी करवा दूंगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और मोटे तौर पे बताता हूँ कि फिर एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ये नहीं कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी तो फिर कब होगी। एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ टाइम, तो कब होगी वो, अगर मान लिया 5th और 7th हाउस के योग के कारण लव मैरिज हो रही है तो 5वें और 7वें हाउस के अंदर बैठे ग्रहों की दशा अंतरदशा में शादी हो सकती है, या उनके लॉर्ड की दशा अंतरदशा में शादी हो सकती है। ऐसे 7th 11th का संबंध है तो 7th या 11th हाउस के भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा अंतरदशा में शादी हो सकती है, या फिर उनके लॉर्ड की। सेम फॉर 11th एंड लगन एंड 3rd एंड 7th, ठीक है। बाकी अभी देखिए बहुत सारी वीडियोज में पहले आपको कॉन्सेप्ट पे लेके आऊँगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, पहले हमें योग देखना आना चाहिए, ठीक है, फिर योग भंग देखना आना चाहिए कि योग भंग तो नहीं है, ठीक है। जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और मैरिज में तो क्या है, हज़ारों एस्पेक्ट है, ठीक है। पहले तो होता था कि मैरिज के लिए हम क्या देखते हैं, 7th लॉर्ड देखते हैं, 7th हाउस के अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं, 7th लॉर्ड कहाँ पे गया है, ठीक है, शुक्र कहाँ पे गया है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियाँ हैं वहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको 6 टेक्निक बताई कि जो पति पत्नी आपस में अगर उनका बॉन्ड होगा तो क्या क्या कॉम्बिनेशन उनके हो सकते हैं, ठीक है। स्पाउस का आपका नेचर कैसा हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर डिपेंड करती हैं। और एक वीडियो मैंने स्पेशली बना रखा 7th लॉर्ड इन 12 हाउसेज, तो उसमें भी मैंने आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके स्पाउस का नेचर कैसा हो सकता है, आपके स्पाउस के अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि आपके स्पाउस के डायरेक्शन क्या हो सकती है, किस डायरेक्शन से आपको आपका स्पाउस मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।